जेके त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, अफ्रीकी संघ को G20 के सदस्य देश के रूप में आमंत्रित करने को लेकर यूएन के महासचिव की ओर से भी इंडिया की जमकर तारीफ की गई है। तो एक तरफ कमजोर देशों को हम अपनी आवाज दे रहे हैं, मजबूत देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। 2047 तक विकसित राष्ट्र का बड़ा सपना है और अगले 5 सालों तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाना। क्या आपको लग रहा है कि इसके जरिए एक बड़ी लकीर इस आयोजन के जरिए हिंदुस्तान खींचने जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान अभी ऐसी विशिष्ट स्थिति में है कि हिंदुस्तान ग्लोबल साउथ का मेंबर होते हुए भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में काफी ऊपर है। बिल्कुल। और इसके साथ ही वो G7 की समिट में हमेशा पिछले कई सालों से बुलाया जाता रहा, स्पेशल इनवाइटेड। तो एक तरह से भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और छोटी अर्थव्यवस्थाओं वाले ग्लोबल साउथ के बीच में एक पुल का, एक सेतु का काम कर सकता है और वो ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को, उनकी परेशानियों को, उनकी दिक्कतों को वो आर्टिकुलेट करके बहुत सफलतापूर्वक ग्लोबल नॉर्थ में पहुंचा सकता है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी उपलब्धि अभी आज के समय में भारत के लिए होगी। और जहाँ तक रही बात, मैं इस पे भी थोड़ा बताना चाहूँगा कि शी जिनपिंग के आने या ना आने की, तो शी जिनपिंग के ना आने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री जो हैं वो उनका मैंडेट और उनकी ब्रीफिंग लेके आए होंगे। वो वही कहेंगे जो शी जिनपिंग ने कहने के लिए कहा होगा। तो सब्सटेंशियल डिस्कशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रोटोकॉल में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा तो पड़ जाएगा, लेकिन सब्सटेंशियली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये बात नहीं है कि चीन भारत से डर के या भारत की वजह से नहीं आ रहा है। चीन आसियान में भी, शी जिनपिंग आसियान में भी नहीं गए। बिल्कुल। तो अपने प्राइम मिनिस्टर को वहां पर भी भेजा। जी। तो ये चीज दिखाता है कि चीन की, लेकिन बड़े मंचों को अगर शी जिनपिंग अवॉइड करेंगे तो फिर क्या खुद उनके लिए आगे आने वाले वक्त में ये मुश्किलें नहीं पैदा करेगा? देखिए, चाहे आसियान हो, चाहे G20 का ये बड़ा कार्यक्रम हो, क्योंकि G20 का कार्यक्रम भारत का नहीं है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन कार्यक्रम तो G20 का है। बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े देशों के यहाँ पर तमाम मुखियाओं की मौजूदगी होगी, तो उसको अवॉइड करना, इग्नोर करना, क्या ये खुद उनको नुकसान में डालेगा? देखिए, ये आंतरिक मजबूरी भी हो सकती है उनकी, क्योंकि PLA के रॉकेट फोर्स में जिस तरह से उनके डायरेक्टर को, चीफ को बर्खास्त किया गया है, दूसरे नंबर पे जो थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। 4-5 और लोग जो हैं वो रडार पे हैं। PLA में खुद असंतोष बढ़ रहा है। वहाँ के आप जो ट्विटर का इक्विवेलेंट है उसको देखिए, तो तमाम ऐसी चीज़ों से, आपके इंडिया टुडे ने निकाला था कि तमाम ऐसे मैसेजेस से भरा पड़ा है कि गलवान में आपने हमारे लोगों को मरवा डाला, लेकिन आपने ये बात कबूल नहीं की। इसके साथ ही देखिए, वहाँ पर खाद्यान्नों की कमी हो रही है, रियल एस्टेट सेक्टर ध्वस्त हो चुका है। बिल्कुल। और शी जिनपिंग के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। तो किसी भी तानाशाह को अपने असंतोष को खत्म करने के लिए पहला उसकी प्रायोरिटी वही होती है, बजाय इसके कि विश्व में। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आंतरिक कलह से जिनपिंग इतने परेशान है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका नहीं पहुंच पाना, इसको इसी संकेत के तौर पर देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोर्चे हैं जिसको लेकर खुद ही वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या करना होगा। और अब जल्दी से सबसे पहले रविंदर सचदेव जी आपके पास आते हुए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ओर से जबरदस्त तरीके से इंडिया की तारीफ की गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि जिस वक्त में दुनिया युद्ध, महंगाई, क्लाइमेट चेंज जैसी अनगिनत चुनौतियों का सामना कर रही है, उस वक्त में ये भारत का वक्त है, सही समय पर उसको अध्यक्षता दी गई है। तो इसके जरिए, या फिर जो बाइडेन की बात करें, वो भी समय समय पर हिंदुस्तान को, उसके रोल को सराहते रहे हैं। तो इसके जरिए क्या दुनिया भर में एक बड़ा संदेश विश्व गुरु के तौर पर, हालांकि हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े, बार बार इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन विश्व मित्र की संज्ञा भी दी है प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल पॉइंट, विश्व मित्र। देखिए, हम अपने को विश्व गुरु बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। बिल्कुल। हम अपने को बोले विश्व मित्र, कंधे से कंधा मिला करके। ब्यूटीफुल पॉइंट, ऑनेस्टली। 2-3 पॉइंट। एक देखिए, ऋषि सुनक ने बड़ी सही बात कही, राइट पर्सन एट द राइट टाइम, राइट कंट्री एट द राइट टाइम। जैसे मैं कह रहा हूं, दुनिया इस समय एक मैट्रिक्स में है, ये किस तरफ दुनिया जाएगी बहुत क्रिटिकल है। इंडिया इस समय अपनी सही सिद्ध बुद्धि, मिडल पाथ दे रही है। पर एक चीज और ध्यान रखिए, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो इंडिया जहां है आज और हम जहां जा रहे हैं, पूरे दुनिया के लीडर्स भारत की प्रेज कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं बिल्कुल।
बट उसमें उनका एक डिप्लोमेटिक एंगल भी है। उनको भारत के साथ बिजनेस भी करना है, भारत से उन्हें कोशिश ये करनी कि अच्छी डील्स मिले। जो भी हो, हम डील अपने नुकसान के लिए नहीं करेंगे, विन विन डील्स होंगी, उनको भी हमको भी। बट हमेशा विद आयोटा ऑफ सॉल्ट हमें लेना चाहिए कि जितना भी हमारा प्रेज आ रहा है हमें ओवर उसमें नहीं चले जाना चाहिए। हमें अपनी मेहनत, कड़ी मेहनत, सच्चा इरादा या जो भी कुछ उस पर लगे रहना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट, अभी जो बात थी, जो मोदी जी ने आज कही, देखिए बहुत अहम चीजें हैं दुनिया में कि जीडीपी वर्सेस ह्यूमन सेंट्रिक। पिछले कई वर्षों से, पिछले 20 वर्षों से हो क्या रहा है, दुनिया भर की सारी सरकारें, सारे लीडर क्या कहते हैं, मार्केट्स मार्केट्स मार्केट्स। देश मार्केट नहीं होता, एक देश में समाज भी होता है। ये जो विचार, जो एम्बेसडर सज्जन आरा भी बात कर रहे थे कैपिटलिज्म की, कि देखिए इट्स नॉट प्योर कैपिटलिज्म, राइट। देश में समाज, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जनरल कुलकर्णी कह रहे थे हैप्पीनेस इंडेक्स, राइट। ये सब चीजें मिलके मिलती हैं। अनफॉर्चुनेटली दुनिया आज की तारीख में इस रेस में जा रही है कि हर चीज का हमारा मापदंड है पैसा और मार्केट, पैसा और मार्केट। तो ये रिमाइंडर देके तो मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी बात कही है प्राइम मिनिस्टर ने। हाँ, प्राइम मिनिस्टर का आपने जिक्र कर दिया है, तो मुझे लगता है आसियान में जो बातें प्राइम मिनिस्टर की ओर से बोली गई हैं, एक बार दर्शकों को हम सुना देते हैं कि एक वक्त में जब जीडीपी सिर्फ अपना सपना, मनी मनी इसकी बात होती है, उस समय प्रधानमंत्री कैसे सभी को साथ में लेकर चलने की, मानवता की बात करते हुए नजर आते हैं। सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसी, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। पहले लुक ईस्ट होता था, अब एक्ट ईस्ट है, और यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये जो बड़ा संदेश दिया गया है, G20 के जरिए सिर्फ 20 देशों या जिन 29 देशों को हमने आमंत्रित किया है उनकी बात नहीं हो रही है, बल्कि समूचे विश्व की और उनके कल्याण को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यही कारण है कि बहुत सोच समझकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा भी हिंदुस्तान की ओर से दिया गया है, और यही हमारी थीम है।